रूस के राष्ट्रपति बस एक बटन दबाएंगे और दुनिया के सबसे ताकतवर 30 मुल्कों में खतरे का सायरन एक साथ बज उठेगा। पुतिन के बटन दबाते ही बाइडेन के न्यूक्लियर फुटबॉल में खतरे का अलार्म बजने लगेगा। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक लास्ट रिजॉर्ट लेटर खोलने पर मजबूर हो जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट का न्यूक्लियर फुटबॉल बजने लगे या फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को लास्ट रिजॉर्ट लेटर खोलने की नौबत आ जाए तो यह परमाणु हमले का डायरेक्ट सिग्नल होता है। अगर अमेरिका पर न्यूक्लियर अटैक जैसा खतरा है तो प्रेसिडेंट के न्यूक्लियर फुटबॉल में खतरे का सायरन बजने लगता है। ठीक ऐसे ही अगर यूके पर परमाणु हमला होने वाला हो तो पीएम लास्ट रिजॉर्ट लेटर का कोड पढ़ने को मजबूर हो जाते हैं। इन दोनों में से अगर एक भी सच हो जाए तो परमाणु बम का बटन दब जाएगा। दुनिया में रेडिएशन वॉर छिड़ जाएगी। तीसरे विश्व युद्ध का बिगुल बज जाएगा। अमेरिका की न्यूक्लियर मिसाइल दुश्मन देश को परमाणु बम से खाक में मिलाने के लिए निकल जाएगी। नॉर्थ अटलांटिक महासागर में मौजूद ब्रिटेन की पनडुब्बी से ट्राइडेंट परमाणु मिसाइल निकलेगी। और दुश्मन के देश में परमाणु तबाही लाएगी। बड़ा सवाल है, क्या ऐसा होने को है? जवाब है हां। व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी और रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने नाटो देशों के नाम पर परमाणु युद्ध का पैगाम भेजा है। दिमित्री मेदवेदेव ने साफ साफ शब्दों में परमाणु युद्ध की धमकी दी है। दिमित्री मेदवेदेव ने टेलीग्राम पर एक पोस्ट में कहा है, पारंपरिक युद्ध में परमाणु शक्ति की हार से परमाणु युद्ध शुरू हो सकता है। दिमित्री मेदवेदेव। दिमित्री मेदवेदेव का कहना है कि नाटो देशों से मिले हथियारों की बदौलत यूक्रेन में रूस की हार से परमाणु युद्ध शुरू हो सकता है। दिमित्री मेदवेदेव की इस धमकी का मकसद नाटो नेताओं को यूक्रेन को नए हथियारों की आपूर्ति रोकने के लिए चेतावनी देना बताया गया है। दिमित्री मेदवेदेव रूस के ताकतवर शख्सियतों में शामिल हैं। साल 2008 से 2012 तक रूसी राष्ट्रपति के रूप में दिमित्री मेदवेदेव क्रेमलिन के परमाणु ट्रिगर पर अपनी उंगली रख चुके हैं। अब रूस का परमाणु ट्रिगर पुतिन के हाथों में है और पुतिन यूक्रेन युद्ध के लंबा खींचने के लिए सीधे सीधे अमेरिका को दोषी ठहराते हैं। पुतिन के टारगेट पर अमेरिका क्यों है, इससे लेकर पुतिन 4 दलीलें देते हैं। पहला, यूक्रेन को नाटो में लाने का एक लंबे समय से चला आ रहा अमेरिकी प्रयास, जिसे पुतिन रूस की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताते हैं। दूसरा, यूक्रेन को हथियारों की अमेरिकी खेप ने लड़ाई को लंबा खींच दिया है। तीसरा, यूक्रेन के लिए अमेरिकी समर्थन रूस के विनाश की मांग करने का एक बहाना है। और चौथा ये कि अमेरिका की नीतियां जल्द ही एक पूर्ण परमाणु युद्ध के लिए जिम्मेदार साबित हो सकती हैं।
परमाणु बमों को रूस अपना सबसे बड़ा रक्षक मानता है। रूस के मुताबिक उसके परमाणु शस्त्रागार में ऐसे ऐसे परमाणु बम हैं जिन पर रूस की सुरक्षा और उसके दुश्मनों की तबाही की मोहर लगी है। पुतिन की न्यूक्लियर फोर्स के पास एक ऐसा परमाणु त्रिशूल है जिसकी मदद से जल, थल और नभ से एक साथ परमाणु हमला किया जा सकता है। एक ऐसा परमाणु त्रिशूल जिसका पहला कमांड सेंटर जमीन पर है, दूसरा कमांड सेंटर आसमान में है, तीसरा कमांड सेंटर समंदर की लहरों पर तैरता रहता है, वहीं चौथा और सबसे सीक्रेट कमांड सेंटर समंदर के अंदर पनडुब्बी में छुपा रहता है। रूस के परमाणु बम फूटने के बाद कैसी तबाही मचा सकते हैं, इसे लेकर रूस के सरकारी टेलीविजन पर खौफ का लाइव प्रसारण भी किया जाता है। बड़ा सवाल है, क्या रूस परमाणु युद्ध की दुनिया में नया धमाका करने वाला है? क्या समंदर बनेगा न्यूक्लियर वॉर का एपिसेंटर? क्या रूस समंदर में परमाणु बम का जाल बिछा रहा है? क्या होगा अगर परमाणु बटन दबा और न्यूक्लियर हमला हुआ? पुतिन के टारगेट पर दुनिया के कौन कौन से शहर होंगे? और अगर इन शहरों पर बम गिरा तो क्या होगा? न्यूयॉर्क, पेरिस, वॉशिंगटन डीसी, लंदन, बर्लिन, शिकागो, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, ये नाम इसलिए क्योंकि पुतिन की रेंज इन शहरों तक है, और अगर नाटो और अमेरिका ने उनके साथ न्यूक्लियर युद्ध शुरू किया तो पुतिन इन सभी शहरों को धूल में मिला देंगे। पुतिन का गुस्सा जलाकर राख कर देगा। ये बात बाइडेन भी जानते हैं, मैक्रो भी जानते हैं, ऋषि सुनक भी जानते हैं और ओलाफ शॉल्ज भी जानते हैं। पुतिन की न्यूक्लियर कमांड इस वक्त पूरी तरह एक्टिव है। वो अपने तमाम खतरनाक न्यूक्लियर हथियारों और उनके डिलीवरी सिस्टम को पूरी तरह परख चुके हैं। यूक्रेन के गृह मंत्रालय के सलाहकार एंटोन गेराश्चेंको ने भी बहुत बड़ा दावा किया है। एंटोन गेराश्चेंको का दावा यह है कि अमेरिका का व्हाइट हाउस, लंदन का डाउनिंग स्ट्रीट, कीव का प्रेसिडेंट हाउस, ये तीनों पावर सेंटर पुतिन के टारगेट पर हैं। यहां पुतिन की सेना परमाणु बम गिरा सकती है। रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर के इस हालिया उड़ान ने परमाणु युद्ध से एक बार फिर डरने की नई वजह दे दी है। अगर इन विशालकाय जहाजों की मनमर्जी चली तो दुनिया में बहुत बड़ी तबाही होगी, बहुत तबाही। एक ऐसी तबाही जो सिर्फ यूक्रेन पर नहीं टूटेगी, यूरोप में मौजूद नाटो के सैन्य ठिकाने धुआं धुआं हो जाएंगे। दावा तो यहां तक किया गया है कि अमेरिका की सीक्रेट एजेंसियों ने अपने उन ठिकानों की लिस्टिंग कर ली है जो रूस के पोसाइडन टॉर्पीडो के टारगेट बन सकते हैं। इनमें सबसे हाई प्रायोरिटी पर मिनटमैन लगे अमेरिका का मालस्ट्रॉम एयरफोर्स बेस, मीनोट एयरफोर्स बेस, एफई वॉरेन एयरफोर्स बेस, इसके अलावा जिम क्रीक नेवल रेडियो स्टेशन, अमेरिका का स्ट्रेटेजिक मिसाइल परिसर, स्ट्रैटकॉम एयरफोर्स बेस, पेंटागन, व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस, नोराड, पीटरसन एयरफोर्स बेस, किटलैंड वायुसेना बेस, अल्बुकर्क, बार्क्सडेल, किंग्स बे नौसैनिक अड्डा है।
ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अगर न्यूक्लियर बम वाला हमला हुआ तो अमेरिका के इन अड्डों वाले शहरों का क्या होगा, नाटो के शहरों का क्या हाल होगा। रूस की न्यूक्लियर फोर्स परमाणु हथियारों का सीक्रेट मूवमेंट भी हफ्तों पहले ही शुरू कर चुकी है।